हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर कस्टमर आल्सो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यूट्यूब में सभी ने बाकायदा वीडियो देखा। और गलती थोड़ी सी मेरी ही है कि कुछ कम वीडियो बना पाया हूँ। हालांकि मौसम भी चेंज हो गया। मौसम चेंज के हिसाब से कम मुझे 5-6 वीडियो डाल देने चाहिए थे, जो कि मैं समय होते हुए भी नहीं डाल पाया क्योंकि दूसरे कामों में व्यस्त रहा इस कारण से। तो जैसा कि सर्दियों का मौसम आ गया है, मैं खुद हुडी पहने हुए बैठा हूँ। तो एक्वेरियम के अंदर भी पानी ठंडा होने लगा है। तो ये जो चैनल है ये फिश को लेकर के है। मेरे और भी चैनल्स हैं, कुछ स्टडी को लेकर के हैं, पढ़ाई को लेकर के हैं। वहाँ मेरे मैथ के वीडियो, कुछ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के वीडियो, एक गेम का चैनल अलग है, एक चैनल और भी है, उसमें अलग चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि कुछ रिपेयर करना है, कुछ घरेलू काम कुछ करने हैं, तो उसके बारे में भी अलग चैनल है। तो जैसा कि ये चैनल मछली के लिए है, तो उसकी जो जानकारियाँ हैं सर्दी की, वो मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। देखो, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो एक्वेरियम के अंदर हमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो यही है, जब सर्दी शुरू होती है, पानी ठंडा होना शुरू होता है, पानी में नया बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है। तो वो बैक्टीरिया अच्छा भी होता है, कई बार बैक्टीरिया अच्छा ही बनता है, लेकिन सर्दियों में जो बैक्टीरिया नया बैक्टीरिया आता है वो होता है किल्ली के रूप में। तो मछलियों में आपको थोड़ा मूवमेंट स्लो होना लगेगा, बॉडी में मछलियों में किल्ली होने लगेगी। कुछ किल्लियाँ धागे जैसी होती हैं और कुछ जैसे गाय भैंस में किल्लियाँ मिलती हैं, कुछ वैसी किल्लियाँ होती हैं। वो आपको वाइट में भी मिलेगी, कलर उसका वाइट भी होगा, कुछ कलर ब्लैक भी होता है, तो इस कलर में मिल सकता है आपको। तो आपको सबसे पहले जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, तो आप सभी लोग हीटर लगा दीजिए। अगर आपने पानी में हीटर लगाया है और अगर पानी थोड़ा बहुत गंदा है, तो हीटर के ऊपर आपको खार देखने को मिलेगी, जो खार हीटर के ऊपर लग जाती है। और कई बार हम आलस के कारण उस खार को साफ़ नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, खार को ना साफ़ करना। आप हर हफ्ते बिना भूले खार को ज़रूर चेक करो, हीटर के ऊपर कहीं खार तो नहीं जमी है। अगर जमी है तो तुरंत उस खार को साफ़ कर दो, वरना क्या होता है, हमारे हीटर का ऑटो कट काम नहीं करता है और ऑटो कट काम ना करने के कारण आपका हीटर उस जगह से चटक जाता है। भाई, खार गर्म होगी और खार कांच को तोड़ देगी। तो इस कारण से क्या, आपका हीटर खर्चा बढ़ जाएगा। जो हीटर है, हीटर का प्राइस आरएस का जो हीटर है वो 200 और 250 रुपये का आता है। आप किसी भी शॉप में आपको 200 और 250 रुपये का मिल जाएगा। अगर शॉप में आपको 250-200 रुपये का नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक के ज़रिए आप मेरी जाएंगे वेबसाइट पे, वहाँ से आपको ऑनलाइन डिलीवर हो जाएगा। जो डिलीवरी चार्ज उसका होगा, आप डेलहवरी ऐप है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा जो पिन कोड है वो है 285001 28501। ये मेरा पिन कोड है, मतलब 285001। तो उससे लेकर के आपका जो भी पिन कोड है एरिया का, वहाँ का पिन कोड डाल दीजिए, जो डिलीवरी चार्ज उसमें शो करेगा वही आपसे लगेगा एक्स्ट्रा में। तो ये बात तो खैर बात की बात है कि ये हमें ऑनलाइन मंगाना है नहीं मंगाना है। अगर आपके एरिया में वही रेट में मिल रहा है तो आप मत परेशान होइए कि आप मेरी साइट से ऑर्डर करें तो मेरी साइट से कुछ स्पेशल आएगा। स्पेशल नहीं आएगा, हीटर आप कहीं से भी लें, हीटर वही मिलता है जो मेरे पास मिलेगा। हाँ, जो फूड वगैरह हैं उसमें आपको चेंजमेंट मिलेगा कि फूड वगैरह जो रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, मोस्टली लोकल ही बेचते हैं, क्योंकि उसी में वो मार्जिन निकाल पाएंगे। ओरिजिनल में मार्जिन नहीं निकाल पाएंगे, तो आप मेरी वेबसाइट से फूड ले सकते हैं। और फ़िल्टर में अगर जैसे फ़िल्टर, कोई फ़िल्टर मेरे यहाँ 700 का है, कहीं आपको 600 या 500 का मिल रहा है, तो उसमें सिंपल सी बात ये है कि अंदर की मोटर को चेंज किया गया है। जो सस्ते वाले फ़िल्टर का मोटर है उसमें फिट कर दिया होगा और वो फ़िल्टर आपको सस्ते में दे रहा होगा, तो ये चेंजमेंट मिल जाता है। जैसे 1502 में 1501 की मोटर, 1504 में 1502 की मोटर, ऐसे चेंजमेंट कर देते हैं, सस्ता आइटम आता है।
तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि हीटर आपको लगा लेना है। एक्वेरियम के अंदर आप हीटर लगाओ 28 पे। कई बार हीटर 28 पे पानी गर्म नहीं करता है तो आप हीटर लगा दो 30 पर। 30 पर भी गर्म नहीं कर रहा है तो आप लगा दो 32 पर। 32 पर गर्म करेगा। कई बार 32 पे भी गर्म नहीं करता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो आपको ये देखना है जो आपका हीटर है वो कांच के ठीक मतलब जो फिल्टर है, फिल्टर के ठीक सामने ना लगा हो। पानी का फोर्स बराबर जाएगा उसके ऊपर तो वो गर्म कभी कर ही नहीं पाएगा। जहाँ पानी थोड़ा शांत हो, ठहरा हुआ पानी हो, आप हीटर को उस जगह लगाओ, तभी वो हीटर आपका पानी गर्म कर पाएगा। तो जब पानी गर्म होगा तो मछली अच्छे से एक्टिव रहेगी, पानी गर्म में एक्टिव रहेगी। इसके अलावा फिल्ट्रेशन भी अच्छा हो, जो आपको एक्वेरियम में रखना ही है। और देखो जो आपका एक्वेरियम है, कई लोग उसमें खिलौना डाल दिया, पत्थर डाल दिए, प्लांट डाल दिए, बहुत मैसी कर दिया। तो कभी एक्वेरियम को बहुत मैसी मत करो। एक्वेरियम नॉर्मल रखो, ज़्यादा मैसी मत करो। अब जैसे सर्दियों का मौसम है तो सभी को सलाह रहेगी मेरी कि न्यू फिश बिल्कुल भी मत खरीदना सर्दियों भर। अगर लेना हो तो दुकान में जाके देखो, प्रॉपर उसके यहाँ हीटर लगा हो, प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो, तो ही सामान लेना। क्योंकि सर्दियों में दुकानों में भी बहुत हाल बेकार, दुकानदार आलसी होते ही हैं और मोस्टली मछलियाँ बीमार मिलती हैं सर्दियों के मौसम में। इसका विशेष ध्यान रखना, सर्दियों के मौसम में मोस्टली मछलियाँ बीमार मिलती हैं। 90% मछलियाँ बीमार मिलती हैं, 10% सही मिलती हैं। जैसे आप अगर मेरे पास भी लेने आओगे तो मैं भी सर्दियों में माल बहुत ही कम मंगवाता हूँ, ना के बराबर। अगर आप सोचोगे मेरे पास हमेशा माल मिलेगा तो सबसे कम सामान मेरे पास सर्दियों में ही मिलेगा, क्योंकि अच्छा सामान मिलता नहीं है। अच्छा माल जब मिलता नहीं है तो मैं माल लेता भी नहीं हूँ। जो माल सही मिलता है सिर्फ उसी को रखना ठीक है, वरना ग्राहक का नुकसान हो जरूर मतलब नहीं। मैंने ऑनलाइन कई वीडियो देख रखे हैं स्टार्टिंग में, जब मैं खुद इस शौक़ में नया नया था। आप कभी चेक करना, ऑनलाइन एक है सैयद शाह करके है, उसके आज तक मेरे वीडियो समझ में नहीं आए। दूसरा मयूर देव नाम सुना आपने होगा, बहुत ही मशहूर नाम है अपने आप में। उनके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, जानकारी बहुत अच्छी देते हैं। ऐसा नहीं जानकारी अच्छी नहीं देते, जानकारी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और ख़ास तौर पे नेचुरल जो एक्वेरियम होते हैं उसके लिए बहुत ही जानकारी देते हैं। जब मैंने पहली बार उनसे बात की, ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरी बात सुनी, प्रॉब्लम भी सुनी, सलूशन जब मांगा तो उनका जो एक्वेरियम सेटअप है उसका चार्ज ही कम से कम 1 लाख। तो देखो, सलाह मांगी है, लूटने को नहीं मांगा। आपसे मैंने पूछा भाई 1 फीट का फ़िल्टर है, फिल्टर मतलब 1 फीट का एक्वेरियम है, फ़िल्टर कौन सा अच्छा रहेगा? उन्होंने मुझे टिका दिया 40,000 का फ़िल्टर, ऑकुलस करके फ़िल्टर था एक। मैंने कहा भैया बताओ, इतने का तो एक्वेरियम नहीं है। एक्वेरियम 600 रुपये का है, फ़िल्टर 40,000 का लगा, उसमें हो गया काम। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे भी लगा कि ये भी इंसान अब टोटल बिजनेस पे आ गया है। स्टार्टिंग अगर उनकी बहुत पुरानी वीडियो देखोगे तो लगेगा बंदा बहुत हेल्पफुल है, सब कुछ है। अब कंपनी से टाइप हो गया, खुद का लाइफ आयु फूड भी उनने इन्वेंट किया है। तो लाइफ आयु फूड भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है उनका, सब अंदर कॉपी पेस्ट जला हुआ है अंदर उसके। बस ये हो गया कि पहले नाम कमा लो, ग्राहक बना लो, फिर उन्हीं को काटो। जो सही प्रोडक्ट है उसे हटा करके उनको काटो। तो उसके लिए तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ना मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है। जो लाइक व्यू आते हैं, मुझे खुशी होती है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें सही जानकारी मिल रही है। सैयद शाह का भी देखा है, एक किसी एक्वेरियम का नई वीडियो बनाया था, उस पर उनका ये चैनल ब्लॉक हो गया था सैयद शाह का। बहुत उछले तरह मेरा ही ब्लॉक हो गया, मेरा ब्लॉक हो गया, चैनल ब्लॉक हो गया। अरे बहुत ड्रामा किया उसने भी, लेकिन बंदा मुझे ये भी सही नहीं लगा, पता नहीं क्यों, पर मुझे सही नहीं लगा। अब कई लोगों को सही लगता है तो मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, आपको लगता है अच्छी बात है, पर पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता क्यों कि मुझे सही नहीं लगा। मेरा कहना ये है, कोई भी इंसान हो, सलाह दो जिसमें उसका काम चल जाए। ऐसी सलाह मत दो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए। सर्दियों का मौसम है, हीटर में आपको देखना है सबसे पहले फिल्ट्रेशन आपका अच्छा हो।
अच्छे फिल्ट्रेशन के लिए सिंपल यही होता है कि कोई भी एक ऐसी मोटर जो पानी को फेंकती है। आप मेरी बात को समझना, सिंपल है समझना, कोई बहुत हार्ड नहीं समझना बात को। आपको अगर साफ़ हवा, साफ़ पानी पीना है और कहीं से अगर गंदा पानी अगर आ रहा है, देखो एक्वेरियम में मछली है, पानी गंदा होता है। पानी गंदा अगर आ रहा है तो आप उस पानी को उस मीडियम से पास करो जो उस पानी को साफ़ कर सके, और जो ये मीडियम लगाया है अपने बीच में, ये कचड़े को एब्जॉर्ब कर सके। मतलब कि कचड़े को पार ना होने दे, सिर्फ पानी को पार होने दे। जो भी कचरा है उसको वो रोक ले। जैसे आप देखते हो कि नाले वगैरह होते हैं, नाले वगैरह में हम लोग क्या जाल लगा देते हैं जिससे पानी पास तो हो जाए, पर नाले में जो लोगों ने पन्नियाँ फेंकी हैं, कूड़ा फेंका है, हम धूल को तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जो कूड़ा फेंका है उस कूड़े को रोक सके। अगर हम बहुत ही महीन जाल लगा देंगे तो वो पानी का जो अंदर माइक्रो पार्टिकल है उसको भी रोक देगा। जैसे आप आरओ फिल्टर वगैरह देखते होंगे, उनमें होता है। तो आरओ फिल्टर खैर बहुत महंगा आइटम हो गया। तो आप एक्वेरियम में लगाइए स्पंज, अच्छे क्वालिटी का। देखो इंटरनल फिल्टर है तो स्पंज पहले लगता है, मोटर के पहले स्पंज लगता है। टॉप फिल्टर है तो मोटर पानी को ऊपर फेंक देती है, स्पंज के जरिए फिर पानी पास होता है। अच्छा स्पंज है तो वो आपका कचरा पूरा ऊपर रोक लेगा, नीचे आपका साफ पानी आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही एक्वेरियम में है कि एक्वेरियम में आप एक मोटर जो आपके पानी को फेंके, फिर बीच में इस प्रकार का आप फिल्ट्रेशन लगाइए कि जो पानी को तो पास कर दे लेकिन बचे हुए कचड़े को वो एब्जॉर्ब कर ले। छोटा लगाओगे तो जल्दी जाम होगा, बड़ा लगाओगे फिल्टर तो देर में जाम होगा। डिपेंड करता है कि एक्वेरियम में लोड कैसा है, मतलब कितना गंदा हो रहा है, कितना कचड़ा हो रहा है। हाँ, और फीडिंग को लेकर के, सर्दियां हैं तो फीडिंग भी आप उसी हिसाब से कराइए। जैसे मछलियां, मान लो एक मछली है तो आप उसे 4 से 6 दाने सुबह खिला दो, 4 ही दाने शाम को खिला दो, तो दिन भर में आपको 8 दाने खिलाने हैं। 8 दाने होते ना के बराबर हैं लेकिन फिश के लिए पर्याप्त हैं। जब फिश आपकी नदी में होती है तो उसे कोई थाली में खाना नहीं दे रहा, उसे पूरा दिन घूमना होता है नदी में, तब जाकर उसे खाना मिलता है। वो भी पेट भर नहीं मिलता, थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। तो वैसे ही आपके एक्वेरियम देखो, डायरेक्ट खाना उसे मिल रहा है, वही प्रोटीन वाला खाना मिल रहा है। जो लोग फिश पाले हुए हैं या फिश पालने का शौक़ रखते हैं कहीं ना कहीं, मेरे पास खैर कई लोग आते हैं, महीने में लगभग 50-60 लोग लगभग आते हैं नए। 50-60 में मैं सिर्फ 1-2 या 5 तक मान लीजिए जिनको मैं एक्वेरियम देता हूँ, बाकी 45 तो मैं वापस कर देता हूँ कि भैया मैं एक्वेरियम नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि एक्वेरियम देने से पहले मैं खुद पूछता हूँ भाई आप करते क्या हैं, आपके पास समय कितना है, मछली को समय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। कई ऐसे भी आते हैं कि भैया मुझे पॉट में पालना है, मैं टोटली मना कर देता हूँ, भाई पॉट में मछली मैं नहीं बेचता हूँ, मेरे पास है सब सामान पर मैं देता नहीं हूँ। जो आप चाह रहे वो मैं दे नहीं पाऊँगा, जो मैं चाह रहा हूँ वो आप ले नहीं रहे। पॉट में लेना है तो मैं कह देता हूँ भाई आप 2 गप्पी पाल लीजिए या बेटा फिश पाल लीजिए, और वो भी सर्दियों के मौसम में दे नहीं पाऊँगा, मैं गर्मी मौसम में दे पाऊँगा। क्योंकि पॉट में ना आप हीटर लगा पाओगे ना फिल्टर लगा पाओगे, तो कोई फ़ायदा भी नहीं देने का मेरा, और मछलियाँ मारने के लिए बेच नहीं रहा मैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जैसा सर्दियों का मौसम है तो उसके हिसाब से आप थोड़ा चलो। प्रॉब्लम आती है, पूछिए, प्रॉब्लम यही आएगी पानी गंदा होना। तो मैंने कहा फ़िल्टर अच्छा लगाओ। फ़िल्टर अच्छा आप लगाओगे प्रोसेस से तो बहुत हद है, 600 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक, ध्यान रहे 600 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक अच्छे से अच्छा फ़िल्टर मिल जाता है। कोई कहे 30,000, 20,000, 40,000 एक्सटर्नल फ़िल्टर है, हैंग ऑन फ़िल्टर है, या नीचे बाहर सम्प लगा रखा है, क्या किया क्या नहीं किया, आई डोंट केयर ना। मुझे मतलब है इस बात से कि उन्होंने कहा कि ये बाहर रखने वाला, मैं नाम भूल जाता, कैनिस्टर फ़िल्टर, सॉरी कैनिस्टर फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर है, मत चक्कर में पड़ो। 600 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक अच्छे से अच्छा फ़िल्टर बन जाता है। अच्छे से अच्छा फ़िल्टर आप खुद बना सकते हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।
एक्वेरियम के अंदर मछलियाँ भूसे की तरह बिल्कुल मत भरो। आपको शौक है 2, 4, 5, 10 इतनी मछलियाँ पाल लीजिए, बहुत है। मछलियों को शौक के रूप में पालोगे, हाँ ये मेरा शौक है, हॉबी है मेरा, और हॉबी उसका ख्याल रखना है, मारना नहीं है उसको, ख्याल रखना उसका। इस हिसाब से पालिएगा तो बहुत अच्छे से मछली रखेगा। भूसे की तरह भर लोगे तो आपका नुकसान ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कई बार आपको चिड़चिड़ापन छूटेगा, गुस्सा आएगा, ये आम बात है। एक्वेरियम में उतना ही करो कि एक्वेरियम गंदा भी आपका देर में हो, चले, आपको भी अच्छा लगे। आपने एक ऑनलाइन यूट्यूब खोला, कुछ वीडियो देखे, एक फिश देख लिया, उस फिश को मार्केट में ढूंढ रहे हो आप, नहीं मिल रहा, किसी की दुकान में मिल गया, है वो 100 रुपये का, वो बेचेगा आपको 800 रुपये का। तो ऐसे आप वीडियो मत देखो दुनिया भर के। जिस फिश के बारे में आप जानते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज है, दुकानदार को भी नॉलेज है, वही फिश पालो। ज़्यादा एक्स्ट्रा मत खर्च करो, नॉर्मल खर्च करो, नॉर्मल पालो, ताकि फिश भी आपकी हैप्पी रहे, आप भी थोड़ा संभल के रहो इस चीज़ में। ज़्यादा लोड मत बढ़ाओ, हीटर लगाओ अपना, सर्दियाँ आ गई हीटर लगाओ, लाइट को 5-6 घंटे लिए ऑन रखो, फिर बाकी ऑफ रहने दो, ताकि ज़्यादा काई ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है एक्वेरियम के अंदर। बाकी यदि कोई समस्या ऐसी है जो प्रॉब्लम करता है तो आप मुझसे पूछिए। मैं अभी हाल ही में एक वीडियो और डालूँगा जिसमें मैं अब एक्वेरियम को लेकर के थोड़ा केयर गाइडेंस बता दूँगा। हालांकि मेरे पुराने वीडियो उस पर बन चुके हैं, लेकिन जैसे पहले भले ही याद किया हो, लेकिन एक बार रिपीट करना ज़रूरी होता है, तो एक बार वीडियो हम रिपीटिंग के लिए बना देंगे। और एक बार फिर कहूँगा कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है यूट्यूब पर, और कितना भी ये चैनल बड़ा हो जाए, आज भले ही चैनल छोटा है, ये कितना ही बड़ा हो जाए, मुझे किसी प्रोडक्ट की या किसी कंपनी का एडवर्टाइज नहीं करना है, ना कोई इंटरेस्ट है। जो आपके लिए सही है वही बताऊंगा, जो सही नहीं है तो वो सही नहीं है। कितना भी हो जाए, कितना ही पैसा मिले, पैसे कोई वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, पैसा भगवान ने बहुत दिया है, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। तो मेन चीज़ ये है कि आपकी भी हेल्प हो, हमारी भी हेल्प हो, सबकी हेल्प हो। अगर एक्वेरियम है, फिश कोई भी हो, आप ऑप्टिमम का जो फूड ओरिजिनल है वो खिलाइए। 4 दाने सुबह, 4 दाने शाम। अगर मछली छोटा है, मछली मीडियम है, तो आप 6 से 8 दाने सुबह, 6 से 8 दाने शाम को खिला सकते हैं, महीन वाले। मोटा दाना है तो डिपेंड करता है वो मछली के मुंह में फिट होगा या नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप मछली का दाना डालते हैं, मछली को डालने से पहले, एक्वेरियम में डालने से पहले उसे पानी में हल्का गीला कर लें। जो आपका फूड है उसे पानी में हल्का गीला कर लें, ताकि उसके अंदर की जो हवा है वो निकल जाए, ताकि मछली को अंदर पेट में गैस ना बने, जैसे होता है स्विम ब्लैडर, तो वो नहीं बनेगा मछली को। अगर पानी गैस निकल, मतलब दाने के अंदर से गैस निकल जाएगी, तो वो आपको बीमारी मछली में नहीं होगी। तो पहला तो ये कि आप अच्छा दाना खिलाओ। इसके अलावा आप टेट्राबिट का फूड ऐड कर लो, लेकिन टेट्राबिट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका लोकल और ओरिजिनल होना। जैसे आज की डेट की, आज की मैं बात करूं तो आज मेरे पास टेट्राबिट का फूड नहीं है। कारण ये है कि टेट्राबिट फूड अवेलेबल ही नहीं है। मैं भी मंगाता हूँ, मेरा फूड ही बहुत बाहर से आता है। क्या कहूँ, इंडिया से ही नहीं आता है बाहर से, तो इंडिया के बाहर से आता है। तो अभी कोई शिपिंग हो नहीं रही, जिस कारण से फूड भी नहीं आ पा रहा। जब कोई शिपिंग की सामान का हो रहा होगा तब मैं मंगा पाऊँगा, और वो भी मुझे लिमिटेड मिलता है। ऑनलाइन भी आप टेट्राबिट ढूंढेंगे तो आपको फूड टेट्राबिट ओरिजिनल नहीं मिलता है। ये आप बात अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। टेट्राबिट, हिकारी, एडीए, ये 3 फूड ऐसे हैं जो आपको इंडिया में किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे ओरिजिनल। सारा टोटल कॉपी बिकता है। ओरिजिनल एक बार आप खिला लेंगे आप, तो आपको समझ जाएगा कि हाँ ओरिजिनल क्या है और लोकल क्या है। लास्ट फूड था मेरे पास कल मेरा लास्ट फूड टेट्राबिट का बिक गया, अब मेरे पास नहीं है। जब भी आएगा तो मैं अवेलेबल, मतलब होगा जब मेरे पास, तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि हाँ टेट्राबिट फूड आ गया है। जब भी स्टॉक भी नया आता है तो मैं डाल देता हूँ वीडियो, स्टॉक क्या क्या स्टॉक आया, क्या क्या नहीं आया है।
तो इस चीज़ें हैं ये सब। तो पहला तो है फूड ओरिजिनल खिलाओ, फ़िल्टर अच्छा रखो, सर्दियाँ हैं हीटर लगा लो, जो प्रॉपर मेडिसिन डलती हैं सर्दियाँ में गर्मियों में उनको प्रॉपर डालिए, एंटी क्लोरीन प्रॉपर डालिए, जनरल एड प्रॉपर डालिए, एंटी एच प्रॉपर डालिए, एंटी फंगस है उसको भी प्रॉपर डालिए। हर चीज़ प्रॉपर रखिएगा तभी आपकी मछलियाँ हैप्पी रहेंगी। प्रॉपर नहीं होगा तो मछलियाँ हैप्पी नहीं होंगी। हीटर है एक्वेरियम साइज देख लीजिए, अगर साइज छोटा है 50 वाट 100 वाट लगा दीजिए, मीडियम साइज 2 फीट 2.5 फीट है तो 200 वाट वाला लगा दीजिए। एक्वेरियम अगर 3 फीट है 4 फीट है 5 फीट है 6 फीट है तो आप 300 वाट लगा दीजिए। अब कोई पूछता है सर 6 फीट है 2 हीटर लगाएं 3 हीटर लगाएं 300 वाट के, नहीं एक ही लगा दीजिए, एक पर्याप्त है। थोड़ा जब आप पहली बार लगाओगे हो सकता है 5-6 घंटे में गर्म कर पाए, एक बार गर्म हो जाएगा तो फिर वो एडजस्ट किया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आपको हीटर एक ही लगाना है, ज़्यादा परेशान ना हो। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, ऐसा नहीं है। मेरे कुछ मछलियाँ मेरी ऐसी हैं 1-2 पीस जिनको 3-3 साल हो गया है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। वो आई थी बच्ची, अब हाथी हो गए हैं वो, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं, मस्त कलर है, सब कुछ बढ़िया है। बस ये नहीं है कि गौरगिरी नहीं है, गौरगिरी हुई अच्छे से हुई। कई बार पानी गंदा भी हुआ, कई बार हमें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सामना सबका करना पड़ता है। खाली सामना करो, सब अच्छा जाता है, कोई इसको नहीं कोई अच्छा ना हो, सब कुछ अच्छा जाता होता है। थोड़ा आप लोग भी ख्याल रखो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, प्रॉब्लम आएगी नहीं तो प्रॉब्लम के बारे में पता कैसे चलेगा। ये सब चीज़ तभी सीख पाओगे जब आप उसको देखोगे कि होता क्या है, सॉल्व कैसे होता है, तभी सब कुछ कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मेरा बताना खाली ये था बस, खाली आज का कि सर्दियां हैं सभी लोग हीटर लगाइए। हीटर लगाने के बाद हीटर का हमें खार का भी ध्यान रखना है, ताकि खार का देखो सर्दियां आई मैंने कहा हीटर लगा लो, सभी ने हीटर लगा लिया और खार पे ध्यान नहीं दिया, गंदगी पे ध्यान नहीं दिया, हीटर में गंदगी जम रही उस पर ध्यान नहीं दिया, तो हीटर टूट जाएगा। नुकसान आपका होगा, दुकानदार का नहीं होगा। हीटर टूटेगा, आप नया हीटर लोगे, फिर टूटेगा, फिर नया हीटर लगो। जो दुकानदार मतलबी है वो चाहता भी यही है कि आपका हीटर टूटे। मैं अभी मेरे हाल ही में कस्टमर हैं, उनके 3 हीटर टूट चुके हैं। पहला हीटर टूटा, गलती रही उनकी, मैंने व्हाट्सएप पे बाकायदा सबको मैसेज भी भेजा था कि भैया गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई हैं, हीटर लगा लीजिए और हर हफ्ते में ध्यान दीजिए हीटर पे कहीं खार ना लगी हो, खार लगी हो साफ़ करिएगा। अब थोड़ा घर में उनके फंक्शन था, याद नहीं रहा उनको, ध्यान नहीं दे पाया, हीटर टूट गया। पहला हीटर टूटा ऐसे, दूसरा वाला हीटर मछली ने तोड़ दिया, गर्म हीटर था, टक्कर मार दी, टूट गया। एक हीटर और टूट गया। अब कुछ दिन पहले ही मैं चौथा हीटर लगा के आया हूँ। तो देखो हीटर इतने टूटे, मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि हीटर टूटा उनका। भाई देखो हीटर टूटा तो भाई नया हीटर दिया, पैसा भी लिया, ऐसा नहीं है पैसा नहीं लिया, पैसा लिया। तो पर मैं खुद नहीं चाहता कि भाई आपकी हीटर टूटे। टूटा हीटर, मछलियाँ सारी सेफ़ हैं, मछलियाँ कोई नहीं मरी, भगवान की कृपा से किसी मछली ना मरी। तो लेकिन हीटर तो टूटा ना, आपका नुकसान तो हुआ ना। तो थोड़ा अगर देख लो, अगर कि हीटर में खार लगी है और खार साफ़ हो सकती है, साफ़ कर दो उसको, तो आपका ही नुकसान बचेगा। हीटर टूटने पे स्प्रिंग कॉइल लग जाती है, हीटर में करंट भी आता है, मछली मर भी सकती है। तो एक बार सुबह उठते खाना खिलाते हो तो खाना खिलाओ और तुरंत देख लो कि भैया हीटर में कहीं खार तो नहीं लगी। खार लगा है तुरंत साफ़ कर दो, ज़्यादा खार है और जल्दी साफ़ कर दो। खार नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कल फिर चेक कर लेंगे, परसों फिर चेक कर लेंगे। हीटर में खार हमेशा चेक करो। हीटर लगाया वो तो अलग मैटर है, पर हीटर लगाने के बाद खार हमेशा चेक करो। खार ज़्यादा है तो खार को साफ़ करो, आपका हीटर ना टूटे, नुकसान आपका ना हो। 200-300 रुपये चले जाते हैं फालतू में, कोई मतलब नहीं होता इसका। दुकानदार का दिल से इच्छा यही होती है कि टूटे हीटर, भगवान इतना आलसी ग्राहक दे कि उसके हीटर में खार लगे, हीटर टूट जाए, मछली इतनी सतान दे कि सब तोड़ दें हीटर वो।
लेकिन मेरा कहना ये रहेगा कि आप थोड़ा सतर्क रहें कि हीटर ना टूटे, टाइम टाइम पर साफ़ करते रहो ताकि आपका हीटर काफ़ी लंबा चले। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अच्छे से रहें, बढ़िया रहें। सर्दी सभी लोग अच्छी कटे, थोड़ा सर्दी में सभी लोग कपड़े पहने रहें। अभी जैसे मुझे ही फीवर हो गया था, तो सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अच्छे से जब भी बाहर निकलें फुल कपड़े पहने। और हो सके तो मछलियों को भी मोजे पहना दें, अगर वैसे कोई ऐसा आइटम आता नहीं है, वरना मैं तो सूटर तक बना देता मछलियों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पानी में गीला होगा, ठंड लगेगी, तो मछलियों के लिए अपना हीटर ही स्वेटर सामान है, तो उनको बढ़िया हीटर लगाओ। हाँ, मैं देखो बात दिमाग में आ गया, हीटर लगा है तो ऑक्सीजन का भी ख्याल रखना। जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो ऑक्सीजन का लेवल पानी में कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो पानी में। वरना आप ये सोचो कि हीटर भी लगा है, पानी भी गर्म है और मेरा मछली मर गया। तो ऑक्सीजन का बेहद ख्याल रखना, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो पानी में। हीटर पानी में अगर है और ऑक्सीजन अगर नहीं है, तब भी मछली आपका मर जाएगा, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है ना। तो आपका जब पानी हीटर गर्म कर रहा है तो उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, ताकि मछली को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिएगा, सभी को बाय बाय।